नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ एंड सेशन को कर दो शेयर, बिकॉज आज है एक इम्पॉर्टेंट सेशन जहाँ पर जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम बताने वाले हैं कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। 2024 में जब अपना जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, किन से कम आए थे, किन से नहीं आए थे, वो सारा डिस्कशन अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दो एंड चलते हैं। पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न अपना क्या रहता है एसएससी जीडी का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो 4 आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट रीजनिंग का जो टॉपिक वाइज वेटेज है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, फिर से वही एक क्वेश्चन 2 मार्क का। मैथ्स के आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, एंड इंग्लिश या फिर हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं कि आप इंग्लिश का टेस्ट देंगे या हिंदी का टेस्ट देंगे, एंड उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। इस पूरे के लिए आपको यहाँ पर मिलते हैं 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये तो अपने एग्जाम पैटर्न हो गया। आगे चलते हैं कि जो बाकी हैं इंग्लिश हिंदी को छोड़ के जो बाकी अपने यहाँ पे टॉपिक्स हैं, दैट इज रीजनिंग हो गया एंड जनरल नॉलेज एंड मैथ्स जो है, उसमें आपको जो लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और ये जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इंग्लिश और हिंदी में तो होता ही है, इसके अलावा 13 बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। आपका रीजनिंग सेक्शन, जीके का सेक्शन और मैथ्स के सेक्शन इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ इन बाकी 13 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे, दैट इज असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, इन लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर बोला गया है देयर बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 0.25 अपनी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/8 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग, यानी कि वो नहीं चाहता है एग्जामिनर कि आप लोग यहाँ पे गलतियाँ करें और उस वजह से आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम पैटर्न के बाद पहले हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं कि मैथ्स में आपसे पूछता क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो ये पूरा आप एज अ नंबर सिस्टम का पार्ट समझ सकते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इन सब के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, ये आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में सिंपल एंड कंपाउंड दोनों इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है एज पर द नोटिफिकेशन जो आपको एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आया था, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो सिलेबस आपको ऐसा ही मिलेगा। ये जो स्निप है वहीं से लिया गया है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि 2024 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें इनमें से कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो पहले सेशन को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एवरेज से 2 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन आए थे एवरेज के। अब जब मैंने सिंप्लीफिकेशन में ऐसा लिखा है कि 2 से 4 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑल इन ऑल अभी हमने देखा था 20 क्वेश्चंस होने चाहिए,
तो इस 20 क्वेश्चंस को बनाने के लिए कभी 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं, कभी 3, कभी 4। एवरेज के 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 आ रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन। SICI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कभी 1 क्वेश्चन आ जा रहा है, कभी 2, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन और कभी कभी 4 क्वेश्चन। ऑल इन ऑल बनाने हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क की बात करूं तो एग्जैक्ट 2 क्वेश्चंस आए हर शिफ्ट में पिछले साल 2024 में। टाइम एंड वर्क हो गया। परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के 0 से 1। 0 से 1 का मतलब है किसी किसी में आया ही नहीं है, किसी किसी शिफ्ट में, बहुत कम शिफ्टों में 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड सेम केस है रेशो प्रोपोर्शन का, किसी में या तो आया ही नहीं है, देखो 0 से 3 है यानी कि किसी में आया ही नहीं है, किसी में आया तो 1 क्वेश्चन, किसी में आया तो 2 क्वेश्चन, किसी में आया तो 3 क्वेश्चन। तो ऐसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की रेंज लिखी हुई है। तो इन सब टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले थे 2024 में। ऐसे ही आपको 2025 में भी मिल सकते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है बिकॉज 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर प्रॉफिट लॉस पे आपको क्वेश्चन पे फोकस रखना है, प्रॉफिट लॉस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अपना जो मेजर प्रैक्टिस का पोर्शन रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा एंड प्रॉफिट लॉस रहेगा। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जैसे आपने रेशो प्रोपोर्शन कर लिया एंड उसके बाद हमने एवरेज, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सारे कवर कर लिए। एंड इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा टॉपिक रह जाता है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो भी आपको कवर करना है बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट जो मेजर आपको ध्यान रखना है वो आप इन टॉपिक्स पर रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ ही टॉपिक्स बचे होंगे जिन पे फोकस करना होगा, बाकी सारे तो कवर हो ही गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस फिर से देखें तो यही सारे भी मेंशन है यहाँ पर, जो हमने यहाँ लिखे हैं वही सारे ऑलरेडी सिलेबस में मेंशनड है। एवरेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया एंड रेशो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, यही सारे टॉपिक्स यहाँ पर भी हैं, कुछ अलग नहीं है। सेम टॉपिक्स यहाँ पर आपको इसी आधार पर अब आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के भी मैंने ऐसे ही डिस्कस किए हुए हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, वो वाला भी आप देख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का और जीके का भी हम ऐसे ही डिस्कस कर लें एक बार कि कौन से टॉपिक से कहाँ कितने क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उसका डिस्कशन करें तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ आपको उनकी भी वीडियोस चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए जीके एंड इंग्लिश की वीडियोस भी लेकर आ जाऊंगी। रीजनिंग की जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही कल हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास की थी रीजनिंग के लिए। रीजनिंग की कल मैराथन की है हम लोगों ने, जहाँ पर आपको जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिख जाएंगे। एंड इसके अलावा पहले भी जीडी के मैराथन सेशंस हुए हैं, वीकेंड पे मैराथन सेशंस होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के पेपर जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। 2024 का भी पेपर हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे जो लिंक्स हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जैसे आप लास्ट मिनट में इनका रिविजन कर सकें, ठीक है। तो आप रिवीजन के लिए ये सारे क्लासेस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स कवर कर सकते हैं मैराथन से। रीजनिंग के मैराथन है ये सारे, सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एंड अगर आप रीजनिंग की क्लासेस रेगुलरली फॉलो अभी तक नहीं कर रहे हैं तो अब कर सकते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी टाइम है अपने एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम से पहले आप मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है @नेहा मैम रीजनिंग। इंस्टा और टेली दोनों जगह पे मैं मिल जाऊंगी। लाइव क्लासेस के लिंक मैं यहीं पर शेयर करती हूँ, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं जिससे लास्ट मिनट रिवीजन हो पाए, ठीक है। तो सारे क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, ज़्यादा सर्च ना करना पड़े उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की क्लास चलती है हमारी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अभी तो बेसिक चल रहा है। इन केस आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 2025 के एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहा है,
अपार्ट फ्रॉम जीडी, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, कोई भी एग्जाम है जो आप 2025 में अपेयर करने जा रहे हैं, एंड अगर आपको रीजनिंग का बेसिक नहीं आता है तो आप ये वाली क्लास देख सकते हैं। सुबह 11 बजे होती है, बेसिक से चल रही है बिल्कुल, अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ 5-6 टॉपिक्स फिनिश हुए हैं तो आप वो सारे भी देख सकते हैं। एंड अब अगर आप मंडे से रेगुलरली मुझे फॉलो करेंगे तो अब साथ ही साथ आप सारे टॉपिक्स देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा इस सेशन को, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अभी मैं वीडियो यहीं पर एंड करूंगी, बट हाँ आपको जरूर से मुझे कमेंट में लिखकर बताना है जीके का टॉपिक वाइज एनालिसिस भी आपको चाहिए एंड इंग्लिश का भी अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह 11 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।